स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, कंपनी का समापन। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा ही क्रिएट की जाती है और लॉ के द्वारा ही उसका समापन किया जा सकता है। कंपनी का जो जीवन काल होता है वो सदस्यों के जीवन काल से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है। इसलिए कंपनी का समापन जो कंपनी लॉ में प्रोविजंस दिए गए हैं उन्हीं के अनुरूप हो सकता है। कंपनी का समापन दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अनिवार्य समापन। दूसरा है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ऐच्छिक समापन। देखिए, जो कंपल्सरी समापन है, अनिवार्य समापन, वो किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? उसके लिए 6 विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें कंपनी का अनिवार्य समापन हो सकता है। पहला, कंपनी अपनी सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती है इस तरह का, और ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर सकती है। दूसरा, यदि कंपनी भारत की प्रभुता, एकता व देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्य करती है, तब उसका समापन किया जा सकता है। तीसरा, यदि ट्रिब्यूनल ने कंपनी के रुग्ण होने के कारण ऐसा आदेश दिया है। चौथा, कंपनी रजिस्ट्रार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा अप्लाई करने पर। पांचवा, यदि कंपनी अपने पूर्ववर्ती 5 वित्तीय वर्षों कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं करती है। और लास्ट है, कंपनी यदि अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ होती है। अब इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है? कंपल्सरी समापन के लिए सबसे पहले इसके लिए आवेदन किया जाता है। कंपनी समापन के लिए आवेदन ट्रिब्यूनल को किया जाता है। वो कंपनी स्वयं कर सकती है, उसके लेनदार कर सकते हैं, उसके अंशदाता कर सकते हैं। उस आवेदन पर ट्रिब्यूनल के द्वारा विचार किया जाता है और विचार करके ट्रिब्यूनल यदि उचित समझता है तो वो उसके समापन का आदेश देता है और एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, निस्तारक, जो कि सारी समापन प्रक्रिया को संपादित करता है। फिर लिक्विडेटर के द्वारा एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है। कंपनी की जितनी भी संपत्ति एवं दायित्व है, ये उसका विवरण होता है। उसके बाद में समापन आदेश के 6 महीने के भीतर निस्तारक को ये समापन की कार्रवाई करनी होती है। वो कंपनी की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको बेचता है और उनसे जो भी राशि प्राप्त होती है वो कंपनी के लेनदारों और अंशधारियों को जो वैधानिक प्रावधान है उसके अनुरूप भुगतान करता है। और फिर लास्ट स्टेप होता है कंपनी के समापन के पूर्ण होने का आदेश एवं इसकी रजिस्ट्रार को सूचना दी जाती है। तो ये है कंपल्सरी वाइंडिंग अप की प्रक्रिया। जबकि दूसरा जो ऐच्छिक समापन है वो 2 तरह से हो सकता है। कंपनी की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव के द्वारा भी हो सकता है और कंपनी की सभा में कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रस्ताव के द्वारा भी समापन किया जा सकता है। तो ये तो इसका कानूनी प्रावधान था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी लेखांकन प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।